सिर्फ 50 रुपए बचाकर भी आप करोड़ों का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि भाई फंड इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि भाई फंड इकट्ठा करने के लिए अच्छे अमाउंट की जरूरत है। अगर आप भी कम इन्वेस्टमेंट में करोड़पति बनना चाहते हैं ना, या मैं ये कहूँ कि महज 50 रुपए बचाकर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आज ऐसा कौन सा वो जरिया है जिसके तहत आप महज 50 रुपए की सेविंग करके लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा का फंड बना सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डियर न्यू में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट का वो तरीका जिसके थ्रू आप महज 50 रुपए की सेविंग से 1 करोड़ से भी ज्यादा का फंड बना सकते हैं, और ये पॉसिबल है। आपने इन्वेस्टमेंट के कई सारे तरीके सुने होंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके भी अपनाते हैं इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाने का। उस इन्वेस्टमेंट में एफडी भी इंक्लूडेड है और तरह तरह की स्कीम्स भी इंक्लूडेड है। अब जाहिर सी बात है, जितनी स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करोगे उसका रिटर्न भी अलग अलग ही मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, एक ऐसी स्कीम या एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू महज 50 रुपए बचाकर आप अपने लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा का फंड बना सकते हो, और ये पॉसिबल है। तो कौन सा है वो मेथड, किस तरीके से वर्क करता है, एंड इस मेथड में आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट के कई सारे तरीके हैं। आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट सुना होगा, आपने एलआईसी पॉलिसीज में लोगों को पैसे रखते हुए देखा होगा, बैंक में पैसे रखते हैं और सबसे अलग अलग रिटर्न मिलता है। लेकिन जो मेथड हम आज आपके साथ बताएंगे, उस मेथड में यदि कोई बंदा महज 50 रुपए की भी सेविंग करता है तो अपने लिए 1 करोड़ 71 लाख का एक बड़ा फंड बना सकता है, और ये पॉसिबल है। जी हाँ, आपने बहुत बड़े बड़े अमाउंट से फंड इकट्ठा करते सुना होगा कि इतना फंड बनाने के लिए आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम बताएंगे 50 रुपए की सेविंग से आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट प्लान का नाम है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP का नाम तो आपने सुना ही होगा। SIP लोगों के इंटरेस्ट को अपनी तरफ खींचते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑलरेडी जो कि स्टार्टिंग से ही SIP पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जो भी डिटेल दे रहे हैं, बस आपके लिए एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है। आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके टर्म्स कंडीशंस को पढ़ें, खुद की रिसर्च करें और अपने लीगल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, तभी आप इन्वेस्ट करें। दोस्तों, SIP लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता जा रहा है। लोगों ने SIP से बहुत बड़ा बड़ा फंड बना रखा है। SIP में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, SIP के जरिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो समय समय पे आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। पिछले कुछ वर्षों का अगर आप डिटेल देखेंगे तो बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को 15 से 20% का अच्छा रिटर्न दिया है, और वहीं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 15 से 30% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है। लोगों का पैसा कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये पूरा वर्क करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में। जी हाँ, SIP के जरिए जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है कंपाउंडिंग मेथड के थ्रू, उसको अच्छा रिटर्न मिलता है। और यदि आप भी अपने लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, इसके साथ साथ SBI, और ऐसे बहुत से म्यूचुअल फंड हैं जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपने लिए एक बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि यदि आप 50 रुपए बचा पा रहे हैं तो आप कितने का फंड बनाएंगे और कैसे। दोस्तों, हम ये कह रहे हैं कि यदि आप डेली 50 रुपए सेविंग में बचाते हो, आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, सिर्फ 50 रुपए है, तो आपने 30 दिनों में कितना अमाउंट बनाया, 1500। यदि आप 1500 की महीने की SIP शुरू करते हैं और जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पे एस्टिमेट अगर आपको रिटर्न 15% का भी बनता है तो ये 1500 आपको करोड़ रुपए दिला सकता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए मैं SIP कैलकुलेटर के थ्रू आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया 1500 रुपए महीने की SIP। जी हाँ, 1500 रुपए महीने, यानी दिन का 50 रुपए सेव करते हो आप। अगर उस म्यूचुअल फंड में एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, देखिए ये रिटर्न रेट गारंटेड नहीं होता। मैंने आपको कहा कि पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड ने 15 से 30% का भी रिटर्न दिया है, तो वहीं पे कुछ म्यूचुअल फंड ने 15 से नीचे का भी रिटर्न दिया है। तो ये जो परसेंट वैल्यू है वो बढ़ती और घटती रहती है, पर मैक्सिमम
केसेस में ये आपको बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। वो केस क्या है? जब आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें एसआईपी के थ्रू तो आप कोशिश करें कि आप 5 से 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिटर्न वैल्यू अच्छी बनती है। तो चलिए आप कैलकुलेशन देखते हैं। मान लीजिए आप 1500 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में। अगर उस म्यूचुअल फंड ने आपको 15% का भी लगभग रिटर्न रेट दिया तो टाइम पीरियड हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 30 साल। ठीक है, महज 30 साल इन्वेस्टमेंट करके आपने यहाँ पे कुल इन्वेस्टमेंट कितना किया? 5,40,000 रुपए का, जो आपका एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू बनेगा 15% के हिसाब से 89,07,656 रुपए का, और जो आपका टोटल फंड बनेगा 84,47,656 रुपए का। अब आप कहोगे मैडम आप तो करोड़ों की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो 84 लाख ही बना है। दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा? किसी भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये निश्चित करना है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को या टाइम पीरियड को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। यदि आपकी उम्र अभी कम से कम 20 से 25 साल है, अगर आप यहाँ पे 50 रुपए भी रोज बचाना शुरू करते हैं और आप अगले 35 सालों के लिए अपने पैसे को बचा लेते हैं तो महज 50%, जैसे कि मैंने बोला कि ये परसेंटेज वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। ये परसेंटेज वैल्यू 17 से 20%, 25% का भी रिटर्न देता है। तो दोस्तों मैं ये मान के चलती कि महज 15% का ही आपको रिटर्न वैल्यू मिल रहा है। 35 सालों के लिए आपने 1500 की एसआईपी शुरू की, आपका फंड होगा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6,30,000 रुपए का। 15% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 1,64,92,266 रुपए का एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा, और जो आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 1,71,22,266 रुपए का। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों अगर आपके घर में एक गुल्लक है और आपने वहां पे रोज 10 रुपए डालना शुरू किया तो भी 30 दिन में 300 रुपए की वैल्यू बन जाती है। फिर उसके बाद आपकी थोड़ी सी आमदनी अच्छी हुई और आपने 10 की जगह 20 रुपए डालना शुरू किया तो वही 300 600 में बदल जाता है। इसी तरीके से यदि आपकी आमदनी अच्छी हो जाती है और आप यहाँ पे 1500 की नहीं बल्कि 2,000 रुपए की एसआईपी करने लगेंगे और महज 15% के एस्टिमेट रिटर्न से आप सिर्फ 30 सालों के लिए भी अगर पैसे को इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो भी आप 1,12,63,000 का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बड़ा अमाउंट बनाने के लिए आपको बड़े फंड की जरूरत है तो ऐसा नहीं है। आप महज 50 रुपए की डेली की सेविंग से भी काफी अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। बस किसी भी एसआईपी या म्यूचुअल फंड में शुरू करने से पहले आप उसके टर्म्स कंडीशंस को पढ़ें, साथ ही साथ खुद की रिसर्च करें, लीगल एडवाइजर से सलाह लें और ये निश्चित करें कि किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो 5 से 10 सालों का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपने बहुत ही अच्छी नॉलेज ली होगी। अगर आपको वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल है तो लाइक करके अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा। साथ ही साथ ऐसी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।